तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस और सीरीज, बट नॉट फॉर आई क्यू पोर्शन। जो आपके सीक्वेंस और सीरीज जो आपके मैथ्स का पोर्शन का होता है वो। तो सबसे पहले आपके पास तीन टाइप्स ऑफ सीरीज आते हैं एनबीएस में। ये इंजीनियरिंग में भी आते हैं बट उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल आते हैं, और एनबीएस में बहुत ईजी आते हैं। मतलब एज वी ऑलवेज से द बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स ही आते हैं। ओके, सो व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस वो तो इतना वो नहीं है, आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। मतलब उसमें तो एमसीक्यूज भी नहीं आते। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू डिटेल्स, मतलब व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट। अच्छा, अगर एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, सही है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सही है। ये मैं नेचुरल नंबर्स का सीरीज ले रहा हूँ, सही है। अच्छा, इसमें ये है ना कि जो डिफरेंस है ना हर नंबर के दरमियान, वो वन का है, सही है। 2 और 1 के दरमियान वन का डिफरेंस है, इसके दरमियान भी वन का डिफरेंस है, इसके दरमियान भी वन का डिफरेंस है। तो ऐसा सीरीज जिसमें जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हो ना, व्हाट इज टर्म्स वो भी मैं बयान कर लूंगा। जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हो ना, वो एक कांस्टेंट नंबर हो, सही है। सपोज 2 4 6 8 10, सही है ना। नाउ दिस इज द नेचुरल नंबर्स, और इसमें दरमियान के डिफरेंस कितना है, 2, सही है। या फिर ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, सही है ना। इसमें भी दरमियान में डिफरेंस 2 का आ रहा है, एंड ये ऑड नंबर है, सही है। तो अगर इस तरह का कोई सीरीज हो आपके पास, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीक्वेंस, सही है, या अरिथमेटिक सीरीज, सही है। तो इस तरह के सीक्वेंस है, इस तरह के सीरीज जिसमें आपके पास जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस आता है नंबर्स का, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 2 आ रहा है, सही है। या फिर सपोज आपको ये दे दे 1 4 7 10, अब इनके दरमियान 3 3 का आ रहा है। तो जो डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान होते हैं वो सेम रहते हैं ना, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, सही है। अच्छा, इसमें एक्चुअली इसके यूजेस किस तरह होते हैं। इसके यूजेस आपके पास इस तरह होते हैं ना कि आपके पास जो कांस्टेंट डिफरेंस वाले जितने भी टर्म आते हैं ना, जो कांस्टेंट टर्म वाले जितने सीरीज बन सकते हैं रियल लाइफ में, उनको आप इमेजिन कर सकते हो वो आपके अरिथमेटिक सीक्वेंस आते हैं, सही है। बट यू वोंट बी आस्क्ड अबाउट दैट। अच्छा, तो व्हाट इज अ टर्म, 1 4 7 10, सही है। 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस एंड 3 का डिफरेंस है। द फर्स्ट एलिमेंट इज A1। जो सीरीज के नंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो सीरीज के अंदर एंटिटीज होती है ना, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। पहला टर्म आपका A1 होता है, मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये आपका A2 होता है, ये आपका A3 होता है, एंड A4 एंड सो ऑन। अच्छा, आपका जो जनरल टर्म होता है ना, जनरली, अब व्हाट इज जनरल, वो N होता है। मतलब N में अगर मैं 1 पुट करूँ तो A1 पहला टर्म बन जाएगा, 2 पुट करूँ तो A2 दूसरा टर्म बन जाएगा, 3 पुट करूँ तो A3 तीसरा टर्म बन जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, सही है, फाइनाइट सीरीज है, 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक, सही है। 5 नंबर का एक सीरीज है, सही है। आपके पास अरिथमेटिक सीरीज भी है या नेचुरल नंबर का सीरीज भी है। इसमें जो आपके पास ए एन होता है या ए लास्ट नंबर जो होते हैं ना, जो ए एन होते हैं जनरल टर्म, उसमें जो लास्ट नंबर होता है ना आपका, जो ए एन होता है वो आपका लास्ट नंबर होता है। इस बात को जरा समझे। जब एक फाइनाइट सीक्वेंस हो, वो तो कॉमन सेंस है कि उसमें जो लास्ट ए एन होता है ना, ए एन फाइनाइट सीक्वेंस में, वो उसका लास्ट टर्म होता है, सही है, वो उसका लास्ट टर्म होता है। और जो आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू हमेशा के लिए, तो इसमें ए एन एक जनरल टर्म होता है। मतलब यू कैन नॉट से कि लास्ट टर्म कौन सा है वो, इसलिए क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें पता भी नहीं, तो फॉर एवर गोइंग है, एंड यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सही है। अच्छा, अब इसके एमसीक्यूज या वो टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट कैन यू एक्चुअली बी आस्क्ड, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि 1 2, लेट्स चेंज द नंबर्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट्स से 2 4 6 8, सही है। ये ये पहले 4 टर्म है, तो मैं आपसे पूछूं कि सिक्स टर्म कौन सा होगा, सही है। सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसका छठा टर्म कौन सा होगा। अब ये तो आप लोग बता ही देंगे ना, बट अगर थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब आप लोग इसे 100 टर्म भी पूछ सकते हैं। मतलब व्हाट इज द 100 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सही ना, वो भी पूछ सकते हैं। तो ये तो नहीं कि आप बैठ जाओगे बस 2 से बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाओ लास्ट तक चले रहो, सर तो टाइम वेस्ट होगा ना। अच्छा, तो इस तरह करते हैं कि इसके लिए जनरल सीक्वेंस बना लेते हैं। सो ए एन मतलब एनी जनरल टर्म, any general element of a series of arithmetic sequence is equal to a1, उसका पहला टर्म, प्लस n minus 1, n is the total terms, n minus 1 into d. What is d? d is this common difference, जो इन दो consecutive terms के दरमियान difference आता है ना, उसको हम d बोलते हैं, common difference,
common difference. It is a common term which is a difference which act as a difference between two consecutive terms. सही है ना? It is a common number or a common digit which act as a difference between two consecutive terms. सही है? So an मतलब last term जो आपके पास होगा या nth term जो आपके पास होगा वो बराबर होगा पहला term plus n minus 1 into d. सही है ना? पहले टर्म जरा देखिए 2 है, दूसरा टर्म क्या है 4 है. मैं क्या दूसरे टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ 2 into 2, 2 into 2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 plus 1 into 2. सॉरी मैं थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ 2 plus 1 into 2. सही है ना? अब देखिए 2 आपका पहला टर्म हो गया, पहले टर्म के साथ मैंने कॉमन डिफरेंस ये d मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया n minus 1. दूसरा टर्म था तो दूसरे से एक माइनस करो तो 1 बन जाएगा, तो n minus 1 टर्म के साथ मैंने कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे देगा 4 विच इज द सेकंड टर्म. सो इधर आएगा आपके पास ये 2. सही है? अब देखते हैं 2 4 6 8 10. सही है? छठा टर्म मैंने मालूम करना, मुझे पता है 12 ही आएगा, तो an मैंने मालूम करना a6 इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 into d, n minus 1 into d. सही है? d हमें पता है 2 है, सो a6 is equal to a1 which is 2, वैल्यूज पुट कर ले, a1 which is 2 plus n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 6 है, 6 minus 1 is 5, 5 into d कौन सा है 2, 2 plus 5 2 is 10 plus 10 is equal to 12. अब इसके साथ कंपेयर कर ले, पहला टर्म आपको कौन सा है 5, 5 के साथ मैं ये कॉमन डिफरेंस कितनी बार प्लस कर रहा हूँ, ये पहले टर्म के साथ जब मैंने कॉमन डिफरेंस 5 बार प्लस किया तो मेरे पास छठा टर्म आ गया, इसलिए हम n-1 यूज करते हैं. इट इज एक्चुअली द प्रूफ ऑफ इट ना कि ये फॉर्मूला आता किस तरह, उसमें डिटेल में ना, ये बस सिर्फ फॉर्मूला रट लैब का काम हो जाएगा, इट वोंट बी अ बिग डील. सही है? अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपको n टर्म गिवन है, सपोज वो आपको बोल दे कि an इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 4. सही है? लास्ट टर्म आपका 21 है, d आपके पास 4 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है. सही है? लास्ट टर्म 21 है और कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, और टोटल टर्म्स जो आपके पास है n इज इक्वल टू लेट से ये भी 4 कर लेते हैं. चार टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म 21 आ रहा है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 21 मतलब an इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 into the common difference of it. सही है? अच्छा, so 21 is the last term, it is given to me. अच्छा, एक बात आप लोग नोटिस कर ले कि an is equal to 21, it means it is the last term. वो इसलिए क्योंकि अगर ये फाइनाइट है, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर ये इनफाइनाइट होता फिर तो an you couldn't say कि ये कौन सा टर्म है. सही है? क्योंकि वो एक जनरल टर्म होता है. ओके, सो 21 इज इक्वल टू a1 हमने मालूम करना है, प्लस n minus 1, सो 4 minus 1, n आपके पास 4 है, 4 minus 1 which is 3, 3 into d कितना है 4, सो 3 4 से 12, so a1 plus 12 is equal to 21. Shift the 12 to the other side, you get a1 is equal to 21 minus 12 and the answer is 9. सही है? So आपके पास जो पहले टर्म है वो 9 है, अब इसको बना ले 9, 4 ऐड कर ले 13, 4 ऐड कर ले 17, 4 ऐड कर ले 21, you get the answer. 4 टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस 4 4 आ रहा है, लास्ट टर्म 21 आ रहा है आपके पास. सही है? तो ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपको इसी तरह के गिवन होंगे, एक दो चीजें गिवन होगी, तीसरा चौथा आपको मालूम करना होगा. सही है? इट इज नॉट अ बिग डील. ए बी का सीरीज जो बनता है दैट इज वेरी इजी. जो आपके पास बेसिक कांसेप्ट होना चाहिए कि मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डी, व्हाट इज a1, व्हाट इज a2. सही है? इस तरह के एमसीक्यू सिर्फ आते, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं आते इसमें. सही है? और ये सिर्फ याद के लिए an इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 into d. सही है? n minus 1 into d, n minus 1 into d. अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ ना कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, सही है? सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस को आप लोगों ने अगर सम करना है, सपोज मैं बोलूँ 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. सही है? अच्छा, मैंने बोला कि ये जो टर्म्स है ना, इसमें इसको पहले 20 टर्म का सम निकाले, इस सीरीज के पहले 20 टर्म्स का सम निकाले. आई रिपीट, इन सारे टर्म से जो सीरीज बन रहे हैं इन सबको सम कर ले, पहले 20 टर्म का सम निकाल दे. सही है? सो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कहाँ तक? जब तक तुम्हारे 20 टर्म्स पूरे ना हो. तो उसका फॉर्मूला क्या है? द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, सम इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d. ये आपके पास फॉर्मूला है. I will give you a simplified version of this, don't worry. Okay, what is n? Again, the total number of terms. सही है? वो definitely आपको given होंगे. नहीं given, you can find out through which formula? an is equal to a1 plus n minus 1 into d. सही है? n minus 1 into d.
So you would be given an, सही है। अब देखिए, अब ये होता है ना कि वो कभी कभी an नहीं देते और ये चीज भी देते, तो उसमें वो इंजीनियरिंग वाले के लिए, तो उसमें उन्होंने दो इक्वेशन बना के दोनों को कैंसिल करके उसमें से एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। दैट वोंट बी गिवन टू यू, इफ इट वाज देन फिर आपका दिन ही खराब होगा, फिर आपका टेस्ट ही नहीं, बिजनेस वाला बना ही नहीं है। Okay, so you would be given three values. You can find the common difference from here. 2 2 आ रहा है, सही है। सीरीज आपको गिवन है, n नंबर ऑफ टर्म्स अपने निकालना है, a1 आपके पास 2 रहा, सही है। आप लोग इजीली यहाँ से n निकाल लेंगे, n यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सही है। n यहाँ से निकालना होगा, सपोज मैं ये लेता हूँ, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ले लिया 30 ले लिया, सही है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे 30 ले लिया। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो 30 इज इक्वल टू a1 इज 2 प्लस टर्म्स कितने हैं, टर्म्स मैंने मालूम करना है, सो n माइनस 1 इंटू 2, सही है। मालूम कर लिया, यहाँ से 2 को शिफ्ट किया 28 आ गया, 28 को 2 से डिवाइड कर लिया 14 आ गया, 1 को शिफ्ट कर लिया, सो द नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 15, सो 15 टर्म्स है, सही है। सो 15 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, 2 into 2 प्लस 15 मेरे पास टर्म्स है, सो 14 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 15 माइनस 1 इज 14 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, सही है। सो 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 2s are 4, 4 plus 14 2s are 28, so that is 15 divided by 2, 15 divided by 2 into 32, so that is 15 into 16, सही है। 15 into 16, so 15 into, इसको लिख लिया 15 plus 1, ये आपके पास वो वाली प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव सही आ जाएगा, 15 स्क्वायर विच इज 225 एंड प्लस 15 विच इज 240, so 240 is your answer, सही है। 240 आपको पास आंसर आ गया। so you just summed up this whole series up to first let's say 15 terms, सही है, क्योंकि n हमारे पास 15 आया है, सही है। so just remember this is the formula, n by 2 into 2a plus 1 2a plus n minus 1 into d, and this is a1 पहला term, सही है। okay, now I said I'll give you the simplified version, which is sum is equal to n by 2 into ये जो 2a plus 2a1 है ना, इसको मैंने लिख लिया a1 plus a1, सही है, क्योंकि 2a1 है, मैंने इसको लिख लिया a1 plus a1 plus n minus 1 into the common difference, सही है, n minus 1 into the common difference. Now notice clearly ये वो पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया, this is the formula for a general term of an arithmetic sequence. So n by 2 सम आपके पास हो जाएगा n by 2 into a1 plus an. Now suppose you are given number of terms, मतलब आपको बोले कि 20 number of terms है और उसका general term let's say उसका general term 2n है, सही है। number of terms 20 है और उसका general terms 2n है, so find the sum. so n by 2, a1 कितना है आपके पास, a1 भी आपको गिवन होगा सम वे, या फिर आपको सीरीज गिवन होगा। सपोज आपको सीरीज गिवन है, उसमें सब वैल्यूज आ जाती है और आपने सिर्फ an मालूम, मैं ये करा ही देता हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन से कर लेता हूँ, 1 4 7 9, सही है, एंड डॉट 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 ए एन मालूम करना है आपने, सही है, ए एन मालूम करना है, जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू 1 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, लेट्स से ये आपके पास टर्म्स 15 गिवन है, सही, 15 टर्म्स गिवन है, a1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, 3 आ रहा है, आई एम सॉरी, you wouldn't be given the number of terms. You can be given the number of terms and you also cannot be given the number of terms. अगर number of terms given है, so a n आपका एक constant number आएगा, because that would be a constant number. और अगर number of terms given हो, you just suppose it is n, सही है, so that would be 1 plus n minus 1 into common difference is 3, सही है। so इसको simplify कर ले, 1 plus 3n minus 3, this gives you 3n minus 2, आपके पास जनरल टर्म क्या है, 3n minus 2, so a1 आपके पास है 1 1 प्लस जनरल टर्म क्या गया 3n minus 2, सही है, so that is n by 2 into 1 minus 2 is minus 1, so 3n minus 1, you can now multiply them, so 3n square minus n divided by 2, so that would be your sum. Now that is your sum for any n. अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला बना लिया, इट मींस इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n ना, n इज योर नंबर ऑफ क्या कहते हैं टर्म्स, सही है। सपोज मैंने आपको दे दिया Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, मैं बोलूँ कि ये Sn का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, सही है, तो मैं बोलूँ कि S10 निकालो, सही है, S10 इट मींस द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सही है, सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट 10 इन द प्लेस ऑफ n, सो 3 into 10 square minus 10 divided by 2, that is 10 square is 100, so 300 minus 10, 300 minus 10 divided by 2, which is 290 divided by 2, so and you can solve that on.
ओके 145 आंसर आएगा। तो you can be given general term, you can be given number of terms, मतलब आप लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है, you can find out the others easily, मतलब you wouldn't be given such a hectic equation that you have to substitute 2 to 3 times or things like that. No, you wouldn't be asked like this. सही, आप लोगों को बहुत easy होगा, आप लोगों को सीरीज गिवन होगा। अगर सीरीज गिवन हो तो आप सीरीज से आपको क्या मिलता है, पहला टर्म मिलता है और कॉमन डिफरेंस मिलता है, तो जनरल टर्म आप निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स भी आप लोग निकाल सकते हैं। सही है। एक चीज और है, अगर मैं आपको बोलना कि the general term of a sequence is an is equal to 2n, सही है। The general term of a sequence is an is equal to 2n. Find first four terms, find first four terms, first four terms, सही है, first four terms. So how do you find them? You just have to put 4 in place of n. So not 4, sorry, you have to put 1 2 3 4 in place of n. So a1 is equal to 2 into 1, 2 into 1, that is 2. A2 will be equal to 2 into 2, that is 4. Similarly, A3 is equal to 2 into 3, that would be 6, and A4 would be equal to 8. So 2 4 6 8, that is your sequence. और ये वैसे common sense वाली बात है, आप लोगों को sequence क्या given है, 2n. Your 2n is a natural even number, where n is any number, your 2n will be always be an even number. ये याद रखें, अगर आपको मैं कोई भी नंबर दूं n 1 2 3 4 5 6 any number n, उसके साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा ये हमेशा आपके पास इवन होगा, ये हमेशा आपके पास इवन होगा। और जब उसमें मैं +1 या -1 करूंगा, मतलब एक इवन नंबर से या आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, यू विल ऑलवेज डेफिनेटली गेट एन ऑड नंबर। दैट्स व्हाई आप लोगों के जो ऑड नंबर्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 2n+1 एंड 2n-1। सही है। ओके, ये भी हो गया। फिर आते हैं आपके सम के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके एवरेजेस वगैरह में भी यूज होते हैं। सही है। ओके, so 1 plus 2 plus 3, sum of first and natural numbers up to 100. See, now you have n सभी तो terms है ना 1 से लेकर 100 तक, and you have the common difference. सही है, a1 भी आपके पास है, so now you can use n by 2 into a1 plus an, or a n by 2 into 2a1 plus 2a1 plus n minus 1 into d. सही है, क्योंकि a1 भी है 1, an भी है 100, n भी है 100, 2 भी है। सही है, but there is a shortcut for this. The sum of first and natural numbers, sum of first and natural numbers, first and natural numbers, it's a kind of shortcut if you ask me, जो कि proof इसी theorem से मतलब इसी formula से होता है if you want। सही है। So वो क्या है, n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2. If I ask you to find the sum of first 100 terms, first 100 natural numbers, so you just put 100 over here, so 100 into 100 plus 1, and you divide this by 2. When you divide this by 2, you get 2 ones are 2, 2 50s are 100, and inside you get 50 into 101. Now you multiply them, you get 5050. See, you get 5050. So this is your answer summation. Now if you remember average questions, you would be asked like this: find the average of this 1 2 3 and so on up to 100. Now students do this 1 plus 2 plus 3 and so on up to 100 divided by, since the total number of terms are 100, so they divide it by 100 as well. But the slight thing is that they get stuck over here, that how I'm gonna sum this. So the thing is that, okay, there is also one shortcut for this. If this is an arithmetic sequence, I have explained this in average lecture, so you can definitely check that as well. If you have an arithmetic sequence, which is going through a constant difference between each terms, you can just add the greatest and the smallest number, which means 100 plus 1, which is 101, 101, and you just divide it by 2. So average इस number का जो वो average आता है ना, इस number का average वो आपके पास आता है 50.50. And if you do it other than this, so you just sum this, which is 1 plus 2 plus 3 up to 100, sum करें आपके पास आ जाएगा 5050, 5050, and now you divide it by 100, you again get the same 50.50. So you get the same 50.50. How did I do this? I'll explain it again through the trick. अगर आपको एक sequence given हो 1 2 3 4 5 up to 100, सही है, मैं आपको बोल इसका एवरेज मालूम करें, तो सिंपल सी बात है, since this is an arithmetic sequence, you just take the greatest number, the smallest number, you add them, and you divide that by 2. You get 101 divided by 2, which is 50.50. सही है, which is 50.50. Okay, ये भी हो गया sum of first and natural numbers. And now you have the first sum of first and natural numbers का square, मतलब 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. सही है. So how do you sum this? The formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6.
And then 2n plus 1 is same from here, you can just cram that up, and 2n plus 1 is just an additional thing, so you obviously have to cram this as well. If I tell you that find 1 square plus 2 square, sorry, that is 2 square, 1 square plus 2 square plus 3 square up to so on, let's say 10 square. So yeah, so you cannot just find this manually, it will take a lot of time. You just remember this formula, you put the value of n is equal to 10, so 10 into 10 plus 1 into 2 into 10 plus 1, 2n plus 1, so 2 into 10 plus 1 and divided by 6. So you just calculate this, you will get the answer for this. And now the third one is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube and so on. So yeah, so the cubes of first n natural numbers, and the formula is same, n into n plus 1 divided by 2. You just square this, whole square this. Okay, now this square is on all of this, n square, it is on n, it is on n plus 1 and also on 2. सही है. So जो original 1 2 3 का addition होते हैं ना, उसमें सिर्फ square उस formula, उसके general formula पे square कर ले, you get the answer for this one, for the sum of first n natural cubes. सही है. So ये भी हो गया. And the last thing that we are left with is an arithmetic mean. So what is an arithmetic mean? Arithmetic mean is just like your average. Arithmetic sequence का ये होता है, and it is just like your average. मैं मिसाल देता हूँ 1 3, सही है. Now actually the thing is कि arithmetic mean वो number होते हैं. Now listen to this very carefully and note it down. Arithmetic mean is the number which when placed between two numbers makes the three numbers an arithmetic sequence. मतलब ये arithmetic mean वो ऐसा number है जो मैं इसको दो number के दरमियान रखूंगा ना, मतलब दो नंबर का अरिथमेटिक मीन एक ऐसा नंबर है जब मैं उसको उस दो नंबर के दरमियान रखूंगा तो वो उस पूरे तीन नंबर को एक सीक्वेंस बना देगा, और वो सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस. सो निकाला किस तरह जाता है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. सही है. सो 1 plus 3 is 1 plus 3 is 4, 4 divided by 2 is 2. Now just put it over here, 1 2 3. This is an arithmetic sequence. The difference is 1 between each term. So yeah, now you can add multiple arithmetic means between each term as well. This is not a big deal. So yeah, matlab you can definitely add many arithmetic means in this between. So yeah, so now ये भी आपको पता चल गया है कि arithmetic mean निकालते किस तरह. Okay, and one last shortcut if in case it may came, but I don't think so that it will come. अगर आपको बोले ना कि arithmetic means का सम निकालो, मतलब arithmetic means का सम निकालो, so you just find one arithmetic mean. Suppose let's say 1, मैंने कहा कि मैंने 1 और 4 के दरमियान 10 अरिथमेटिक मीन ऐड कर लिए. सही है, 1 और 4 के दरमियान 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर लिए. यहाँ पे मैंने 10 नंबर रख लिए. अभी अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बन गया. अब उनका सम निकालो. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू फाइंड वन अरिथमेटिक मीन, दैट इज 1 plus 4 divided by 2, so that is 5 divided by 2, which is 2.5. सही है. And now you, how many arithmetic means you are asked for? You are asked for the sum of 10 arithmetic means. You just multiply 10 with it. So 10 into 2.5 is equal to 25. So 1 और 4 के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होगे ना 10, उनको जब आप सम करेंगे ना, उनको जब आप सम करेंगे you will get the answer as 25. सही है. So शॉर्टकट अगर आप लोग पूछे, so that is कि एक अरिथमेटिक मीन निकाले, sum of n arithmetic means, sum of n arithmetic means between two numbers is n times मतलब जितनी बार गिवन हो उतनी बार n times वन अरिथमेटिक मीन. मतलब एक अरिथमेटिक मीन निकाल ले और उसको n times मल्टीप्लाई कर दे. Like here we were given the arithmetic mean between 1 and 4, so one arithmetic mean would be 2.5 because 1 plus 4 divided by 2 is 2.5. सही है. इसके दरमियान मैंने 10 नंबर रखे, तो 10 नंबर रखे उनका सम निकालना है. सो मैंने एक निकाल लिया और उसमें 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया एंड यू गॉट द आंसर. सो इफ यू पुट these terms over here, उनको सम के आपके पास 10 आ जाएगा. सही है. और वैसे आप लोग सोच भी सकते हैं कि इसके दरमियान आ कौन सा सकता है, बट लेट्स नॉट डिस्कस दिस, इट्स नॉट दैट नेसेसरी. मतलब अगर आप लोग सोचो, मैं चलो आपको ये करा भी देता हूँ. 1 and this is 4. I repeat, this is not that much necessary, I'm just telling you for concept. इसके दरमियान मैंने 10 नंबर डालने हैं. सही है, 10 ऐसे नंबर जो इस पूरे 12 नंबर्स को अरिथमेटिक मीन बना देगा. सो दिस इज माय A, दिस इज B, एंड चलो पहला अरिथमेटिक मीन हो गया A1, then A2, A3, A4 and up to A10. Can anybody think of it कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? That would be 12. 10 तो अरिथमेटिक मीन से 2 A भी है. So number of terms is equal to 12. Number of terms is equal to 12. सही है. पहला टर्म क्या है? 1 है.
a1 इज इक्वल टू 1। ए एन क्या है आपके पास, जो कि a10 है यहाँ पे, वो सॉरी b है यहाँ पे, नॉट a10, जो कि आपके पास b है यहाँ पे, सही है। b आपके पास 4 है, so you can find the common difference, and once you find the common difference, then you can find anything. So b is equal to 4 is equal to a1 which is 1 plus n minus 1 which is 11 minus 1 into d. So now you can find d from here, which is 4 minus 1 which is 3. 4 minus 1 is 3 is equal to 10 into d. So d is equal to 0.3. d is equal to 0.3. And now how you have to find them? So पहला नंबर अगर 1 है तो कॉमन डिफरेंस 0.3 है, तो 1 में 0.3 ऐड कर ले, which is 1.3, which is 1.3. दोबारा 0.3 ऐड कर ले, 1.6 and 1.9 and 3.2 and things like that, you'll go up to 4. तो जब आप इन अरिथमेटिक मीन्स का सम करेंगे तो 10 अरिथमेटिक मीन है, इनका सम जब आप करेंगे तब आपके पास ये 25 आएगा, which I told you over a shortcut. सही है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, ये तो इनफैक्ट आई थॉट आई शुड हैव टोल्ड इन स्टार्ट, बट लेट्स टीच यू नाउ। बट द थिंग इज कि आप लोगों को पता होगा किस तरह निकालते हैं। सो 1 4 7 10 कॉमन डिफरेंस किस तरह निकाले, दो कंसेक्यूटिव टर्म में से दोनों को माइनस कर लो। मेरा मतलब ये कि या तो 4 माइनस 1 कर लो, इससे भी कॉमन डिफरेंस आएगा, या 7 माइनस 4 कर लो, इससे भी वही कॉमन डिफरेंस आएगा, क्योंकि सबके दरमियान डिफरेंस सेम है, या 10 माइनस 7 कर लो। सही है। अच्छा, अगर आप लोग 7 माइनस 1 कर लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप लोग 7 माइनस 1 करते हैं फिर कितना था, 6 आ रहा है। नाउ 6 इज 2 टाइम्स ऑफ 3, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये कि 1 में जब आपने दो बार कॉमन डिफरेंस प्लस किया तो आपके पास तीसरा टर्म आ गया, मतलब a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस 2d। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस, अब यहाँ पे थर्ड टर्म था, यहाँ पे दूसरा है, तो n माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे बस प्लस है, सो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसलिए हमें n माइनस 1 लगाते हैं क्योंकि आपके पास वो एक टर्म उससे पीछे आती है। तो अरिथमेटिक सीरीज में सिर्फ इतना ही था। इफ there is any question or things like that, you can definitely ask in comments, and if you're new to the channel, please subscribe the channel, and if you need any help, feel free to ask me. Thank you so much.